डीडे की हाउसिंग स्कीम 2023 जो दिवाली के ऊपर आनी थी 24 नवंबर 2023, 3 दिन पहले लॉन्च हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस फ्लैट साइजेस के यहाँ पे आपके लिए फ्लैट्स वगैरह अवेलेबल है, कौन कौन सी लोकेशंस में है, इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या उसके अंदर अदर चार्जेस रहेंगे, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह ये फॉर्म फिल होंगे, कौन सी वेबसाइट पे जाके, या कैसे आप इसकी प्रोसेस रहेगी, क्या इसका पेमेंट प्लान रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर लोन वगैरह की बात करेंगे कि लोन वगैरह होगा या नहीं होगा, उस बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में डीडीए जो हाउसिंग स्कीम 2023 इस दिवाली पर आनी थी, दिवाली धमाका के नाम से, वो 12 दिन बाद 24 नवंबर को लॉन्च हो चुकी है। तो इस वीडियो जिसके अंदर की आपको सारी ही कैटेगरीज के लिए फ्लैट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, इसके अलावा एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी, सुपर एचआईजी, हर क्लास के लिए आपको इसके अंदर फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइम है कि इसके अंदर सारी कैटेगरीज का ध्यान रखा गया है। तो जानते हैं कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या कौन कौन इन फ्लैट्स को भर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे किसी भी स्टेट का हो इन फ्लैटों को भर सकता है। सबसे पहले तो ये है। और दूसरा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहले ये होता था कि जिसके पास दिल्ली में कोई अदर प्रॉपर्टी होती थी या आसपास में कोई अदर प्रॉपर्टी होती थी, तो वो इन फॉर्म्स को नहीं भर सकता था या वो इन फ्लैट्स को नहीं बाय कर सकता था। लेकिन आज के टाइम में डीडीए ने ये वाली बाउंडेशन हटा दी है। तो आज के टाइम में कोई भी ये फ्लैट भर सकता है, चाहे उसके पास अदर प्रॉपर्टीज हो या ना हो। मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो उसके अंदर जिसकी फैमिली इनकम 10 लाख से कम है वो इसको आराम से भर सकता है। इससे ऊपर वाली अगर किसी की फैमिली इनकम है तो वो इसको नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर इनकम प्रूफ लगेगा, एफिडेविट वगैरह लगेंगे। तो या तो आप वो अरेंज करिए। आप इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे या जब इसकी आप अलॉटमेंट लेने की बात कर रहे होंगे, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर लिंक होना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। कल को गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है, उस वजह से आपका हमने रिजेक्ट कर दिया या कुछ भी, क्योंकि कई जगह ये चांसेस देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो www.dda.government.in, तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपनी बेसिक्स जो डाटा है या आपकी बेसिक डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, आधार, पैन, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ वगैरह। तो वो सब कुछ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको फॉर्म में फिल करनी होगी। करने के लिए आपको गूगल पे जाके डीडीए लिखना पड़ेगा। डीडीए आप जब लिखते हो तो होम पेज कुछ इस तरह ओपन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा डीडीए का, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि दिवाली का ये फेस्टिवल धमाका था जो कि आना था, लेकिन 10-12 दिन के अंदर डिले हुआ है। इसलिए इसका जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो फ्री होल्ड है, रेडी टू मूव है। इसके अलावा आपको इसके अंदर पार्क्स वगैरह सारी लग्जरी अमेनिटीज, कई सारी आपको अमेनिटीज भी मिलेंगी। इसके बाद आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको जाके सबसे पहले आपको ना इसके अंदर मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो जब आप इस एरिया पे क्लिक करते हो और मेन्यू में जाते हो, तो मेन्यू में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज। आप इसको क्लिक करना। उसके बाद आपके लिए कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा, आपको खुल के ओपन होगा। इसके अंदर आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी वगैरह आप देख रहे हो। तो इसके अंदर हाउसिंग डिपार्टमेंट आप क्लिक करना। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना। जब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फेज 4 हाउसिंग स्कीम 2023। इसके अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करते हो तो इस तरह कुछ ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा आपके लिए। आप ब्रोशर ओपन हो जाएगा डीडे का, जैसे लिखा भी है दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम। तो जब ये ब्रोशर ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आपको जो इसके अंदर ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आपको 31/3 आप इसके अंदर ये जो अप्लाई कर सकते हैं, 24/11 से लेकर 31/3/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। 31/3/2024 तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 30,592 टोटल फ्लैट्स हैं, जिसके अंदर एचआईजी कैटेगरी के 1184 फ्लैट हैं। इसके अलावा एमआईजी कैटेगरी के 1976 फ्लैट हैं। एलआईजी कैटेगरी के इसके अंदर 19,996 फ्लैट्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 7,436 फ्लैट हैं। इसके अलावा ये ब्रोशर आप देखेंगे, इसके अंदर बिल्डिंग का व्यू दिखाया हुआ है कि किस तरह की बिल्डिंग इसके अंदर बन के रेडी है। ये डीडीए के अंदर इसके अंदर आपको सारा कुछ मेंशन होकर दिखेगा।
तो इसके अंदर आपको देखना आप इसके अंदर अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक आधी पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर लिखा है एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप सारी कैटेगरी अपनी डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो रहेगी इसकी हाउ टू अप्लाई जो लिखा है इसके अंदर, ये डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोनों ही वेबसाइट इसके अंदर ठीक है, क्योंकि डीडीए के नाम पे कई सारी फेक वेबसाइट्स भी अब बनेंगी। तो आप इसके अंदर जाके आप इसमें क्लियर कर सकते हो अपनी कि क्या वेबसाइट है। इसके अलावा ये जो मेंशन किया हुआ है 2500 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी, ये अमाउंट आपका ऑनलाइन होगा और नॉन रिफंडेबल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये सारा कुछ मेंशन किया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बुकिंग किस हिसाब से होगी। जैसे आपको मैंने दिखाया हुआ है इसके अंदर, तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की 50,000 रुपये देके बुकिंग होगी, एलआईजी का 1 लाख रुपए देके बुकिंग होगी, एमआईजी का 4 लाख रुपए देके बुकिंग होगी और एचआईजी की 10 लाख रुपए देके बुकिंग होगी। क्लियरली ये मेंशन है। पूरा ब्रोशर आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑफ फ्लैट्स ये जो जैसा कि मेंशन है इसके अंदर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा कन्वेंस डीड वगैरह आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट्स आप इसके अंदर विजिट वगैरह भी कर सकते हो। अगर आप साइट को विजिट करने का प्लान कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको विजिट जरूर करनी चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन से पहले या आप इसके बुकिंग अमाउंट देने से पहले इसको रजिस्टर्ड इसके अंदर विजिट जरूर करिएगा। तो अगर आपको नरेला में विजिट करनी है तो आपको सामने दिखा हुआ श्री उमेश कुमार जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। तो आपको ये विजिट के अंदर हेल्प करेंगे, सैंपल फ्लैट दिखाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा नरेला के अलावा आप द्वारका में 14 में 19B में या लोक नारायणपुरम में भी जाके आप इसके अंदर विजिट कर सकते हैं। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं लिंक्ड लोगों के। चाहिए फ्लैट 160 मीटर से स्टार्ट हो गया, 184 मीटर का है। कितने अमाउंट का है सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा। जो कि आपको डीडीए को भर के देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग वगैरह सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और ये आप तो इसके अंदर आपको नक्शा वगैरह भी दिख जाएगा कि किस तरह के फ्लैट बन के रेडी होंगे, किस कैटेगरी के, कौन से एरिया में, किसकी साइजेस के फ्लैट्स है, क्या बजट है, आपको सारा कुछ ब्रोशर में मिल जाएगा। तो आप एक बार ब्रोशर जरूर डाउनलोड कर लिएगा। जब आप इसको रजिस्टर्ड कर लेते हो वाया ऑफिशियली डीडीए की वेबसाइट, तो उसके अंदर आपको एक जब रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद आपको जब भी 24 घंटे के बाद जब भी आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो उसके 60 डेज के अंदर आपको इसके अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। ये इसका पेमेंट प्लान रहेगा। इन्हीं 60 डेज के अंदर आपको अपनी बैंक जो प्रोसेस होती है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इसी 60 डेज की प्रोसेस में आपको वो बैंक लोन भी सेंक्शन कराना पड़ता है। कुछ लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है, चाहे वो आरटीजीएस करिए, एनईएफटी करिए। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में आपको बाद में मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो ब्रोशर है उसके अंदर सब कुछ मेंशन है। 75,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, जिसके अंदर 75,000 प्लस 18% की जीएसटी भी लगेगी। तो लगभग आपको 87,500 रुपए के आसपास की एक मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। वो 1,18,000 रुपए और इंक्लूसिव मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 1,77,000 रुपए मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग 18% की जीएसटी। इसके अलावा आपको 2,95,000 रुपए जो देनी पड़ेगी मेंटेनेंस एनुअली, वो आपको देनी पड़ेगी एचआईजी फ्लैट्स पे। तो आपकी ये मेंटेनेंस भी आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है। इसके अलावा आपको मंथली मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी, 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज होगी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1.75 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो होगी वो आपकी होगी एलआईजी, वो होगी आपकी एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एचआईजी कैटेगरी पे आपको 2 रुपए पर स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। इसके अलावा 2.5 रुपए पर स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस आपको एचआईजी फ्लैट्स पे देनी पड़ेगी। ये जो मेंटेनेंस आपको मैंने बताई, इसके ऊपर प्लस 18% का जीएसटी अलग से लगेगा। मेरी एक पर्सनल आप लोगों को सजेशन ये रहेगी कि जब भी आप इस फॉर्म को भरते हैं, चाहे आज भरे कल भरे, जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ये जो स्कीम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। इसके अंदर बाद में आप आओगे तो आपको बचे कुछ फ्लैट्स ही मिलेंगे, या उसके अंदर अगर इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई तो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट का फ्लैट है वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्लैट लेने से भी आप चूक जाओगे। तो मेरी एक प्रेफरेंस है जितनी जल्दी हो फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बार अपने जिस लोकेशन पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस लोकेशन में जाके फ्लैट के साइजेस जरूर देख के आए, फ्लैट की लोकेशन जरूर देख के आए, जो सा आप फ्लैट भरने की ट्राई कर रहे हो। अगर आप किसी भी लोकेशन पे जाके साइट विजिट करना चाहते हैं, चाहे वो नरेला में हो, लोक नारायणपुरम में हो, इसके अलावा द्वारका सेक्टर 19 में हो, 19B, या इसके अलावा द्वारका सेक्टर 19B में हो, चाहे वो द्वारका सेक्टर 14 में हो, सब जगह जाके आपको जिस जगह आप लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे द्वारका में, नरेला में या लोक नारायणपुरम में,
जिस एरिया में या जिस लोकेशन में या जोन सी डीडे की हाउसिंग स्कीम की आप फ्लैट लेने का प्लान कर रहे हो उसके अंदर आपको साइट विजिट जरूर करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, क्योंकि एक बार अगर आपने बुकिंग कर दी या रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक बार आपने अगर बुकिंग कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अगर आप नहीं लेते तो उसके अंदर आपको रिफंड नहीं होगा, अच्छा खासा आपको लॉस हो सकता है उसके अंदर। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है वो आपको मैं एग्जैक्टली अमाउंट का आइडिया दे देता हूं, क्योंकि डीडे ने अब एग्जैक्टली अमाउंट बता दिया है। 11.5 लाख रुपए में आपको कम से कम इसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट मिलेगा। कि कैसे आपको पेमेंट करनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या इसके अंदर एफिडेविट वगैरह भी आपको इसके ब्रोशर में मिल जाएगा। तो एफिडेविट वगैरह भी आपको भर के गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा फिल करके। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ब्रोशर में मिल जाएगी। तो आप एक बार मेरे कहने पे अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप एक बार जाके ब्रोशर को जरूर डाउनलोड करिएगा, ब्रोशर को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप उसके अंदर अप्लाई करिएगा। टाइम जरूर लगेगा आपको ब्रोशर पढ़ने में, आधा 1 घंटे का, लेकिन आप मेन मेन पॉइंट्स पढ़ के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार जरूर इसको पढ़िएगा तभी इसको अप्लाई करिएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।